सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आजम और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आप एयर कंडीशनर को यूज करते हुए कैसे बिजली का बिल सेव कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो खास सिर्फ टेक्नीशियंस के लिए नहीं है कि जो इस फील्ड में है उनके लिए ही नहीं है, बल्कि ये पब्लिक के लिए भी है कि जो लोग इस एसी को यूज करते हैं, एयर कंडीशनर यूज करते हैं, वो कैसे बिजली का बिल जो है वो सेव कर सकते हैं, वो कैसे उनके यूनिट जो है वो कम यूज होंगे और उनका बिल भी कम आएगा। तो इस वीडियो में मैं यही आज बात करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको काफी फायदा होगा। उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ अगर अभी तक आपने मेरे फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको ऐसी बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो भैया सबने लेनी है ठंडी हवा, क्या करें आगे से गर्मी बहुत ज्यादा हो चुकी है और आजकल तो गर्मी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, और सभी ने लेनी है ठंडी हवा। और साथ में अगर कोई एसी यूज करता है, एयर कंडीशनर, तो वे ये साथ में जरूर सोच लेता है कि यार इसको कुछ यूज ऐसे करना है कि बिल कम आए, तो फिर भी दोस्तों बिल काफी ज्यादा आ जाता है। तो वो गलती क्या कर लेते हैं दोस्त, मैं आज आपको ये बताने लगा हूं कि दोस्तों आपने एसी यूज करते हुए क्या करना है। आपने अपना टेम्परेचर जो है वो दोस्तों आपने रखना है तकरीबन आपने 26 से 28 के आसपास आप रख सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको यह बता देता हूं कि अगर आप 26 से नीचे लेते जाएंगे तो आपका बिल जो है वो बढ़ता जाएगा दोस्तों। अगर आप 26 से ऊपर टेम्परेचर लेते जाएंगे, रिमोट से उसकी सेटिंग्स होती है, रिमोट से आप उसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, जहां पर आप सिलेक्ट रखना चाहे सिलेक्शन उसकी कर सकते हैं टेम्परेचर की, ताकि फिर उससे मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि टेम्परेचर से क्या आपको फायदा होगा, कैसे फायदा होगा। 26 से आप नीचे जाएंगे 16 तक या 17 तक, तो दोस्तों आपका बिल जो है वो बढ़ता जाएगा। अगर आप ऊपर रखेंगे तकरीबन आप रखेंगे तकरीबन 26, 27 या 28 तक, तो आपका बिल उतना ही बजट में आएगा, उतना ही कम आएगा दोस्तों। यहां पर अब मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा क्यों है दोस्तों आप जानते ही होंगे जो टेक्नीशियंस हैं कि उसमें सेंसर जो होते हैं, सेंसर ऑटोमेटिक आउटडोर यूनिट को ऑफ कर लेते हैं और सारा लोड जो होता है, सारा जो करंट जो ज्यादा एम्पेयर लेने वाली चीज है वो आउटडोर यूनिट है, और आउटडोर यूनिट जो है वो ऑटोमेटिक होता रहेगा 28 टेम्परेचर पर, 27 या 26 टेम्परेचर पर वो ऑटोमेटिक होता रहेगा कुछ देर बाद, क्योंकि 28 टेम्परेचर बहुत जल्द आ जाता है और अगर हम 16, 17 पर जाएं तो वो तो काफी टाइम लगाएगा, और जिस चीज पर टाइम ज्यादा लगेगा तो हमारा आउटडोर यूनिट है वो ज्यादा रनिंग में रहेगा, वो ज्यादा देर तक ऑन रहेगा, और जब वो ज्यादा रहेगा ऑन तो हमारा बिल भी उतना ही ज्यादा आएगा। तो जब हम रखेंगे दोस्तों अपना टेम्परेचर 26-27 के आसपास, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो जल्दी से ही रूम में मुकम्मल हो जाएगा और आउटडोर यूनिट ट्रिप हो जाएगा, आउटडोर यूनिट यानी कि हमारा कट आउट हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों क्या होगा कि हमारा बिजली का बिल भी सेव होगा, और थोड़ी देर बाद जब वापस टेम्परेचर डाउन होगा तो आपका जो है कंप्रेसर वो दोबारा ऑन हो जाएगा। तो ये बहुत ही जबरदस्त तरीका है, ये खुद मैंने यूज किया हुआ है, इससे आपको काफी फर्क पड़ेगा, आप यूज करके देख सकते हैं। तो इससे यानी कि कहने का यही मतलब है कि आप टेम्परेचर को सिर्फ अपने माइंड में रखें कि आपने सिर्फ टेम्परेचर को कुछ ऐसे यूज करना है कि आप टेम्परेचर को पीछे ना लेके आए इतना, आप उसको तकरीबन 26 से 28 के आसपास ही रखें। 26 बहुत टेम्परेचर है और वैसे भी ये सेहत के लिए भी ठीक है, इतना इससे इश्यू नहीं होता। और इसके साथ आप एक फैन यूज कर लें, स्लो स्पीड में आप फैन यूज कर लें, तो उससे आपको काफी फायदा होगा दोस्तों, आपका बिजली का बिल भी सेव हो जाएगा, और क्या होगा कि आपका कूलिंग जो है आपको वो भी मिलती रहेगी और आपका एसी भी चलेगा, आपका बिजली का बिल भी सेव हो जाएगा दोस्तों। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मजीद ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।